नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार के वैकेंसी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, सर इसकी वैकेंसी कब आ रही है। क्योंकि दोस्तों 14 जून को हमने बताया था कि इसकी वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन नहीं आई। कारण ये था ना दोस्तों नहीं आने का। जहां तक मुझे लगता है, एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर कब से वैकेंसी अप्लाई होगा, कब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कितना पोस्ट, सारा कुछ आपको बताएंगे। देरी इसलिए हुआ है ना दोस्तों, क्योंकि 14 तारीख को आप लोग देखोगे ना, जो पिछला एमटीएस का वैकेंसी आया था, उसका परीक्षा जो है ना एग्जाम, वो 20 जून तक चला है दोस्तों। ठीक है, अब मान के चलो 20 जून तक कोई एग्जाम चलता है सेम वैकेंसी का, तो दोस्तों आना वही वैकेंसी दोबारा मुश्किल होता है। जहां तक मुझे रीजन लगता है यही रीजन होगा। नहीं तो एक और रीजन ये होता है ना, जब भी एसएससी को कोई सिलेबस चेंज करना हो तो थोड़ा बहुत डिले करता है। चाहे आप सीजीएल का नोटिफिकेशन देख लो, पिछला जब सिलेबस चेंज हुआ था तो जो डेट दिया गया था उस डेट को नहीं आया था। चाहे दोस्तों पिछला बार एमटीएस का सिलेबस भी चेंज हुआ था और सीएचएसएल का भी सिलेबस चेंज हुआ था, तो थोड़ा सा डिले होकर आया था। लेकिन पिछले साल ही जो वैकेंसी था उसमें एसएससी एमटीएस का सिलेबस चेंज हो गया है, तो वो भी दोस्तों एक तरह से आप बोल सकते हो ना, उसको भी खारिज कर सकते हो कि भाई सिलेबस तो ऑलरेडी चेंज है, देरी क्यों हो रहा है। एक होता है टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू भी नहीं लगता है कि एक दो दिन में सॉल्व हो जाता है। अब जहां तक मुझे लगता है ना दोस्तों, सारा कुछ क्लियर कट है। अब वैकेंसी कभी भी जारी किया जा सकता है, जहां तक मुझे लगता है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एक चीज देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले लिखा है कि एग्जाम है ना इसका ऑलरेडी दिया गया है कि भैया सितंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा। क्योंकि दोस्तों एसएससी जो चलता है कैलेंडर के अनुसार चलता है, पहले से सारा शेड्यूल होता है। अगर दोस्तों इनको वैकेंसी नहीं देना होता तो ये एग्जाम डेट भी दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी करते, बता देते भाई का एग्जाम आपका नहीं होने वाला। अगर कोई भी चेंजेस होता तो सारा का सारा शेड्यूल इनका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले एमटीएस के एग्जाम का डेट ऑलरेडी है, सीएचएसएल का एग्जाम है, फिर सीपीओ के एग्जाम का डेट है, तो कोई भी इधर उधर फर्क होता तो दोस्तों सारा इनका शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर मैं कैलेंडर भी आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। देखो तमाम कैलेंडर का चर्चा किया गया किस डेट में क्या 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 एग्जाम होगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ना, देखो यहाँ पर दोस्तों 10+2 सीएचएसएल के एग्जाम आपका दिया गया है भैया अगस्त में होगा। ठीक है, उसके अलावा सीजीएल का एग्जाम आपका ऊपर दिया गया है कि जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आओगे ना तो यहाँ पर आप देखो 8 नंबर पॉइंट, जो एमटीएस का वैकेंसी 14 जून का आने वाला था, हालांकि ये डिले हो रहा है, अगले महीने तक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका सितंबर में एग्जाम है। उसके बाद सीपीओ का एग्जाम दिया गया है अक्टूबर में। एक भी इधर उधर हुआ ये भी डिले हो जाएगा, ये भी डिले हो जाएगा, तो यानी सारा इनका जो कैलेंडर का शेड्यूल है ना गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए दोस्तों एसएससी सारा कैलेंडर के अनुसार चलता है, पहले से सारा कुछ शेड्यूल रहता है कि भैया कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों नोटिफिकेशन में डिले हो जाता है, लेकिन एग्जाम डेट में डिले नहीं होने वाला। यानी दोस्तों एग्जाम जब सितंबर में आपको दिया गया है, 8 नंबर पॉइंट देख ले सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर कि सितंबर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। वैकेंसी थोड़ा बहुत 5 दिन 10 दिन कभी कभी 15 दिन डिले हो जाता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। जून में नहीं आया तो जुलाई में आपका आ जाएगा, और अगस्त के बाद सितंबर में आपका पेपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आ रहा है, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम डेट ऑलरेडी इनका दिया गया है। अब कब से अप्लाई होगा, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों ये आपका फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में, आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है, 10 दिनों बाद आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें आपको टोटल पोस्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, सर कितना पोस्ट पर वैकेंसी आएगा आप ये बता दो। देखो इससे पहले 2020 का 3 वैकेंसी का हम डाटा देखते हैं। 2020 में वैकेंसी आया था ना दोस्तों, उस टाइम टोटल पोस्ट था, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 3972 पोस्ट पे वैकेंसी था। फिर 2021 में अगर वैकेंसी आया ना, उस टाइम 27739 पोस्ट पे वैकेंसी था। ठीक है, और 2022 में दोस्तों जो वैकेंसी, जो अभी एग्जाम इसका खत्म हुआ है दोस्तों, ठीक है, 2022 में जो वैकेंसी आया था ना, उसमें टोटल पोस्ट सबसे ज्यादा दोस्तों 12,523 पोस्ट पे वैकेंसी था। आप देखो हर बार वैकेंसी बढ़ रहा है, क्या इस बार भी वैकेंसी बढ़ेगा, ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम गैप पे वैकेंसी दिया जा रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों समाप्त हुआ, अब इतना समय में कि जितना सीट खाली हुआ होगा, जितना कर्मचारी रिटायर होंगे उसके अनुसार वैकेंसी आएगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों मिनिमम भी वैकेंसी ये लोग देंगे ना, तो 5,000 प्लस आपका वैकेंसी तो आने का चांस है, 10,000 प्लस भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका चांस है टोटल 5,000 प्लस पोस्ट रहने का। ठीक है, जिसमें से एमटीएस का ही सबसे ज्यादा पोस्ट रहेगा, लगभग एमटीएस का 4,000 प्लस पोस्ट रहेगा, बाकी 1,000 से ज्यादा पोस्ट आपका हवलदार का रह सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों 100 रुपये अप्लाई करने का लगता है, बाकी SC ST को 0 रुपये लगता है अप्लाई करने का। ये जो काउंट होगा, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों
ये 1 अगस्त से आपका एज काउंट किया जाएगा। जो पिछला एसएससी का हम देख रहे हैं कुछ वैकेंसी से 1 अगस्त से काउंट किया जा रहा है, ठीक है। 18 से 25 और 27 साल एज ग्रुप वाले के वैकेंसी आता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें सैलरी 27,000 प्लस फर्स्ट मंथ का आपका मिलता है। मात्र क्वालिफिकेशन ये 12th नहीं, ये 10वीं पास पे ही दोस्तों वैकेंसी होता है, ठीक है। 10वीं पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें पहले रिटेन, उसके बाद फिजिकल केवल हवलदार के लिए होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होता है। कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले रिटेन का सिलेबस देखिए, इसमें दोस्तों मात्र आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। देखो 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे नौकरी आपकी लग जाएगी। अब कैसे, आप समझिएगा। पहले इसमें 2 पार्ट में पेपर डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 45 मिनट का समय, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। मैथ से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 20-20 टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, ये 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 120 मार्क्स। अब ये केवल क्वालिफाई करना है, यहाँ पर लिखा भी गया है ओनली क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आप अगर जनरल है तो 30% लाना है। अब 40 का 30% निकाल तो कितना होता है, 12 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे जनरल हो तो। ओबीसी का तो और कम है, 10 क्वेश्चन सही करना है, 40 में 10, चाहे मैथ में चाहे रीजनिंग में। बहुत से आसान है, रीजनिंग में 20 में से 10 बच्चे कर लेंगे। बाकी एससी एसटी है तो और कम, 8 क्वेश्चन सही करना होता है। तो बस सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बताता हूँ। यह बुक आता है चक्षु पब्लिकेशन का। स्क्रीन पर जो आप बुक देख रहे हो ना, यह स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड की खासियत यह होता है ना, संपूर्ण इसमें सिलेबस कवर किया जाता है और न्यूनतम पैटर्न आधारित दोस्तों ये बुक होने वाला है। इसमें आपको 3 सॉल्व पेपर मिलेगा 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका, साथ में दोस्तों 21 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, सारा न्यूनतम पैटर्न पर दोस्तों आधारित ये बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का, ठीक है। स्टडी गाइड से संपूर्ण आपका जितना भी सिलेबस है ना कवर हो जाएगा। साथ में दोस्तों देखो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना तो इनका प्रैक्टिस सेट भी ले लेना है। प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ में 8 सॉल्व पेपर मिलेगा और 2150 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा, जिससे आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन दोनों का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी दुकान से भी ले सकते हो। बस आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैथ रीजनिंग तो पढ़ना है ही नहीं, बस ऐसे ही पास हो जाएगा। मेन आपका जो मेरिट बनेगा, देखिए दोस्तों, मेन जो आपका मेरिट बनेगा ना, ये सेशन 2 पर बनेगा फाइनल मेरिट। इसी का दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 2 सब्जेक्ट मात्र पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अब इतना आसान कोई वैकेंसी है, मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ने में नौकरी लग रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि एसएससी एमटीएस सबसे आसान जॉब होने वाला है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 25 आपका जनरल अवेयरनेस और 25 आपका इंग्लिश है। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये देखो 50 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो दोस्तों ये 150 मार्क्स का हो जाएगा। लिखा भी गया होगा 150 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। निगेटिव हालांकि इसमें 1/1 है, एक गलती पे एक निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। तो मात्र 2 सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। एक दूसरा आपका जीके जीएस जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं और इंग्लिश, इस पर आपका जॉब मिल जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर हमारा कितना नंबर लाने में सिलेक्शन होगा। देखो इसका जो दोस्तों मेरिट बनता है ना, रिजल्ट होता है स्टेट वाइज, इसका रिजल्ट आता है। सबसे पहले अगर बात करें बिहार के आप हैं, ठीक है, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब राज्यों का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों झारखंड हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पर हिंदी बोलने वाला, ऊपर से नीचे तक बता रहा हूँ, इन सब राज्यों का, यूपी बिहार जैसे राज्यों में दोस्तों आपको कम से कम टारगेट रखना है 80% मार्क्स लाने का, ठीक है। 50 का 80% निकाल लो दोस्तों, 80% मार्क्स लाइएगा, आपका 42 43 प्लस चला जाएगा, सही करना पड़ेगा, ठीक है। तभी रिजल्ट का चांस बनता है, उससे कम पर नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार देखिएगा, इसमें फॉर्म जो अप्लाई होता है ना, लाखों में 50 लाख प्लस बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, मिनिमम बता रहा हूं दोस्तों। कंपटीशन का लेवल देख सकते हो। तो ये आपको मैंने बता दिया कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, तैयारी आपको करना है, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है कि सितंबर में एग्जाम होगा। तो 1 जुलाई तक आपका, 1 जुलाई कहने का मतलब क्या है, 1 जुलाई ऑफ वीक, मतलब 1 जुलाई के प्रथम वीक में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1st वीक ऑफ जुलाई दोस्तों, ठीक है। 1st वीक ऑफ जुलाई का आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब डिले नहीं होने वाला। अगर वैकेंसी नहीं आना होता तो एसएससी कैलेंडर जैसे जारी किया है ना, वैसे एक नोटिफिकेशन निकालता है, भैया आपका वैकेंसी पोस्टपोन कर दिया गया और वैकेंसी कुछ दिनों बाद आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी वैकेंसी आ रही है, थोड़ा सा डिले हुआ है। कारण हमने आपको बता दिया, जो एसएससी का एग्जाम चल रहा था 20 तारीख को खत्म हुआ है। नहीं तो दोस्तों ये एक कारण हो गया, नहीं तो सिलेबस चेंज होने का कारण होता है जब भी कभी सिलेबस चेंज होता है। लेकिन सिलेबस तो पिछले बार ही बदला है, तो कुछ आपको होने वाला नहीं है। तो आप लोग तैयार हो जाओ, तैयारी करना है अभी से। दोस्तों ऐसा नहीं कि वैकेंसी आने पर तैयारी करो, अभी से तैयारी में लग जाए आप लोग, ठीक है। सारा कुछ हमने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन कीजिएगा।
वहाँ पर डेली PDF आपको मिलता रहता है, डेली क्विज होता रहता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के रिलेटेड, एडमिट कार्ड किसका है, आंसर किसका जारी किया गया, सारा कुछ मिलता रहता है। धन्यवाद।